नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की महत्वपूर्ण व नवीन जानकारी देने जा रहे हैं। देखेंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति, ड्रोन व्यू दिखाने के साथ बताएंगे कि क्या होंगी इस स्टेडियम की विशेषताएं व कैसी होंगी यहाँ पर सुविधा। जानेंगे कि कब तक यह परियोजना होगी जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश में हो रहे विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है तथा इस क्रम में भारत का पहला ट्रांसपोर्ट रोपवे होने वाली काशी में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी तीव्र गति से संचालित है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को किया था। इससे नगर की एक और कमी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थी वह भी अब पूरी होने वाली है, क्योंकि वाराणसी में शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर का अपना स्टेडियम भी होगा। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि वाराणसी जिले में पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाने का कार्य तीव्र गति से संचालित है। यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके अतिरिक्त इस स्टेडियम का संचालन बीसीसीआई करेगा। परियोजना की लागत, स्थान तथा विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी के राजा तालाब स्थित गंजारी में 451 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी दर्शक क्षमता अभी 30,000 की है। इसे 10,000 और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में 40,000 दर्शक एक साथ बैठकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देख सकेंगे। इसकी बाबतपुर एयरपोर्ट व रिंग रोड से बेहतर कनेक्टिविटी है। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। डमरू के आकार की मीडिया गैलरी व लाउंज होंगे। वहीं भवन पर बेल पत्रों की डिजाइन बनेगी। स्टेडियम में 9 पिच और गंगा घाट जैसी सीढ़ियां होंगी। आधुनिक प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग, अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री के हाथों पहली बार गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का शिलापट्ट 3 भाषाओं में बनाए गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत में अलग अलग शिलापट्ट का अनावरण हुआ। उद्घाटन के समयावधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह के साथ स्टेडियम की नींव रखी थी। बता दें कि यह स्टेडियम यूपी के तीसरे और पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तौर पर तैयार हो रहा है। पीएम मोदी ने इस स्टेडियम को भगवान महादेव को समर्पित किया है तथा इस स्टेडियम को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य संचालित है, जिसकी निकटतम छवि आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह स्टेडियम पूर्वांचल ही नहीं अपितु इससे सटे हुए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के प्रतिभा को संवारने का भी उपयुक्त केंद्र बनेगा। परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि इसके पवेलियन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश की सबसे प्रसिद्ध संस्थाओं में से एक लार्सन एंड टूब्रो अर्थात L&T को इसकी कार्यदायी संस्था बनाया गया है तथा निर्माण कार्य करने हेतु कंपनी ने इसी स्थान पर अपना कार्यालय भी स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त गंजारी स्टेडियम का निर्माण करने वाले श्रमिकों के लिए आवास भी यहीं पर बनाए गए हैं। स्टेडियम की भूमि पर नई बाउंड्री वॉल आदि का कार्य वर्तमान स्थिति भी आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। बता दें कि सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह उत्तर प्रदेश का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसका संचालन बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करेगा। दीर्घकालीन लीज के अंतर्गत वह प्रत्येक वर्ष इसके प्रतिफल में 10 लाख रुपए सरकार को देगा। लगभग 31 एकड़ में विस्तारित परिसर पर बन रहे इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में विकास का पहिया वर्ष 2024 से निरंतर तेजी से भाग रहा है। इसका प्रभाव काशी के चतुर्दिक हो रहे विकास से दिखाई दे रहा है। विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अतिरिक्त बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, आत्मरक्षा के सभी खेलों की भी सुविधाएं होंगी।
स्टेडियम में आउटडोर स्पोर्ट्स मैदान, क्रिकेट प्रैक्टिस मैदान, क्लब हाउस भी होंगे। यह देश का पहला स्टेडियम है जिसकी थीम धर्म है। महादेव को समर्पित डिजाइन में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइटें लगेंगी, वहीं डमरू के आकार में लाउंज और मीडिया गैलरी होंगी। यही नहीं, स्टेडियम में होने वाले मैचों का लाइव प्रसारण के लिए 2000 स्क्वायर फीट का ब्रॉडकास्टिंग रूम अर्थात BCR बनाया जा रहा है। 500 स्क्वायर फीट में कैंटीन और शौचालय, बस स्टैंड की सुविधाएं होंगी। सूत्रों के अनुसार इस स्टेडियम को जोड़ने के लिए एक VVIP मार्ग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी और मीडिया सुविधाएं, VIP लाउंज, कॉर्पोरेट बॉक्स, ओपन कार पार्किंग, कार चार्जिंग स्टेशन, पानी की टंकी, बारिश के पानी को संरक्षित करने की सुविधा, गोल्फ कार्ट, सड़क, सोलर पैनल, तरणताल, फूड कोर्ट आदि भी होंगे। इस स्टेडियम को डे एंड नाइट मैचों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें वर्षा का जल निकालने की विशेष प्रबंधन होंगे ताकि मानसून के सीजन में वर्षा के पश्चात सरलता से यहाँ मैच कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इस स्टेडियम में खास फ्लड लाइटें भी लगाई जाएंगी। इस स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे। जानकारी हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं। ग्रीन पार्क कानपुर और इकाना स्टेडियम लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय T20 और टेस्ट मैच कराए जाते हैं। ग्रीन पार्क में 32,000 तो इकाना में 50,000 दर्शकों की क्षमता है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉयंट्स का घरेलू मैदान भी है। BCCI सचिव जय शाह, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC के नए चेयरमैन बने हैं, BCCI के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला के साथ वाराणसी में निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और स्टेडियम की प्रगति का जायजा लिया था। इनके साथ ही BCCI के विशेषज्ञों की टीम भी थी। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक स्टेडियम का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर इसमें भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाली T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों में से एक मैच का आयोजन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि टूर्नामेंट के फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है और सूत्रों के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2026 के समयावधि में इस स्टेडियम में कम से कम 1 मैच का आयोजन किया जाएगा। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना न केवल क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक शानदार अवसर है, अपितु यह देश में क्रिकेट के विकास का भी प्रतीक है। वाराणसी में नया स्टेडियम और वहां होने वाले संभावित मैचों से स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों को नई ऊर्जा मिलेगी। अब सभी की दृष्टि इस विश्व कप पर है, जो क्रिकेट की जगत में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने के पश्चात खेल जगत में वाराणसी को नई पहचान भी मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस स्टेडियम का निर्माण राजा तालाब क्षेत्र में हो रहा है। यह क्षेत्र चारों ओर रिंग रोड और निकट से ही प्रयागराज हाईवे NH19 से घिरा हुआ है और स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के आने जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें उपलब्ध हैं। शीघ्र ही इस क्षेत्र में भी कई और नए होटल खुलेंगे, जिससे वाराणसी के इस क्षेत्र में भी विकास चरम पर होगा। भूमि के मूल्य में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, X व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।